द क्वेश्चन इज डिस्कस लिमिटेड पार्टनरशिप टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर हम बात करें लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो ये वो पार्टनरशिप है जहां पे एटलीस्ट एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट बाकी अदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो आपके लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं ना, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ना ही वो अपने किसी एक्ट से, अपने किसी एक्शन से फर्म को या बाकी अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इन ऐसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। अगर आपको कोई लिमिटेड पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। और ये जो आपकी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, इससे इसमें अगर लिमिटेड पार्टनर्स की डेथ होती है, या फिर अगर वो इंसॉल्वेंट होते हैं, या फिर अगर वो रिटायर करते हैं, तो इससे आपका पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, इट इज अ टाइप ऑफ, जस्ट सेकंड, आप बोलोगे मैम थोड़ा अच्छे से लिखा करो, रुक जाओ मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ। तो इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप where at least one partner has unlimited liability, but all other partners have limited liability, right? The limited liability partners do not take part in management, मैंने जो आपको समझाया मैं वही लिख रही हूँ, ठीक है। डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट नॉर बाइंड फर्म और अदर पार्टनर्स बाय देयर एक्ट, ठीक है। ऑल्सो registration is compulsory for them, compulsory for such partnership, and also it does not get affected by the death, insolvency or retirement of limited liability partner, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया है मैंने वही लिखा है, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। बस आपको कोशिश करनी कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, ये आपके लिए स्कोरिंग होता है, ठीक है।